सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए बीए बीएससी बीकॉम और साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्सेज बीबीए बीसीए के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट 27 जून को आया। और 27 जून को आने के बाद फिर टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? जिनका नाम आ गया उनको एडमिशन लेने का है कि क्या कैसे करना है। जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए ये टेंशन है कि भाई अब एडमिशन कहाँ कैसे हो, क्या थर्ड लिस्ट के बाद चौथा लिस्ट भी आएगा। और वैसे स्टूडेंट के लिए भी दिक्कत है जिनका नाम आया था लेकिन छूट गया था, उनको क्या करना है। और ठीक है, चौथा राउंड नहीं आता है तो क्या स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, स्पॉट एडमिशन होता क्या है, इस तरीके से कई सारे बीच में ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान करेंगे। और सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलता है, हमारा इस वीडियो में आपको मिलता है। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कई सारे बातों को आप समझ जाइएगा। एक बार फिर से अच्छे से सेट कर दे रही, क्योंकि 30 और 1 इस बार बस 2 ही दिन एडमिशन लेने का मौका है। थर्ड लिस्ट वालों को चूकना नहीं है। सबके बारे में बात करेंगे, स्लाइड अप वालों के लिए बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मगध महिला हॉस्टल्स को लेकर के भी लगातार कमेंट और कॉल आ रहे हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस टाइप के ढेरों सारे अपडेट आपको यहाँ से मिल सके। तो सबसे पहली बात आते हैं, आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी का थर्ड मेरिट लिस्ट 27 जून को आया और लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट चेक करने का वीडियो मैंने दिया था, वो वीडियो मैं आपको फिर से दे दूंगा। लिस्ट मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी भेजा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सारे लिस्ट अपडेट और सब कुछ आपको मिलते रहता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके पीडीएफ देखते हो और पीडीएफ में देखने के बाद आपको पता चलता है कि आपका नाम आ गया है, तो आपकी चेहरे पे खुशी आ जाती है। सही बात है, खुश भी होना चाहिए। अगर आपको मन पसंदीदा मिल गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद करके एडमिशन ले लेना है। अगर आपको मन पसंदीदा नहीं भी मिला है तो एडमिशन आपको लेना मजबूरी है, क्योंकि जब तक आप एडमिशन लेते नहीं है तब तक आपको स्लाइड अप मिलता नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या चौथा लिस्ट आएगा तो स्लाइड अप का काम चलेगा, तो इसी को डिटेल में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल में ये बात कर रहे थे कि जिनका नाम आया है और एडमिशन तो लेना ही लेना है, नहीं तो फिर एडमिशन नहीं लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा सिस्टम से, है ना। तो जिनका नाम आया उनको एडमिशन लेना है, और जो स्लाइड अप वाले हैं उनको क्या करना है कि नया वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और इसके साथ में फिर जो आपका पुराना वाला जो आपका है उसको भी आपको रख लेना, दोनों का एक एक फोटोकॉपी करा के नए वाले कॉलेज में जमा कर देना। हाँ, अब बात आता है जमा करने का काम क्या है। तो जमा आप 30 या 1 को भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। इस पे क्लियर मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन चूक जाए। तो थोड़ा सा आप तैयार मूड में ही रहिए, आने के मूड में बना के ही रहिए, और अगर आसपास में तो आ ही जाइए, बहुत अच्छा है। ऐसे में कल पता करके एग्जैक्ट बता दूंगा, मतलब आने का टाइम फिर आपको 1 तारीख को मिलेगा। वो कल मैं आपको जितना जल्दी हो सकता है वीडियो क्रिएट करके आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो जिनका नाम आया है उनको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। आपको पता है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ये जो लिंक है जहां से आप पैसा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, लिंक पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन आईडी PU 2025 वाला और अपना डेट ऑफ बर्थ देकर के क्या करते हैं, पूरा अपना डैशबोर्ड खोलते हैं। और डैशबोर्ड जैसे ही आप खोलते हैं कुछ इस टाइप से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है, जहां पे आता है कांग्रेचुलेशंस, आपको ये सब्जेक्ट मिला है। और इसके बाद यहाँ पे पैसा जमा करने का होता है, पैसा जमा करते हैं, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेना है। और एडमिशन लेने के टाइम में क्या क्या पेपर ले जाना होता है इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर आपसे बात कर ले, तो इसमें पेपर में क्या होता है, एक तो अलॉटमेंट लेटर, जो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप पहली बार पटना यूनिवर्सिटी का भरे थे, और अगर आपके पास नहीं है तो भी अभी डाउनलोड हो जा रहा है। जैसे आप पैसा जमा करते हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक आता है, PDF आता है, और उसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म का भी आ जाता है। दूसरा होता है जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसका। तीसरा है ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। इस बार इस चीज का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप पैसा जमा करते हैं वो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है, तो इसका जरूरत नहीं है। इसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th का बिहार बोर्ड से आप दिए तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा, और CBSE से होंगे तो सब एक ही चीज होता है। उसी तरीके से 12th का मार्कशीट आप ट्राई कीजिएगा, मार्कशीट आपको ओरिजिनल रखना है सारा, ये सब आपको वेरीफाई करके रिटर्न मिल जाएगा। मतलब आपका नंबर जोड़ डाल देंगे, फिर आपको मार्कशीट दे देंगे, मार्कशीट का बस फोटोकॉपी जमा होता है। इसके बाद आता है SLC या CLC या TC, ये तीनों एक ही चीज है। जहां से आप 12th पढ़े हैं वो आपको देते हैं कि आप आगे के पढ़ाई के लिए आप एलिजिबल है। तो टाइप का सर्टिफिकेट होता है जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, और ये आपका ओरिजिनल जमा हो जाएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसके बाद 4 फोटो, अगर गैप है तो एफिडेविट चाहिए, गैप के लिए 10 हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपका और साथ में आपका आधार कार्ड, और अगर आपका CLC या SLC नहीं है तो भी घबराने की जरूरत है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और वो जिस फॉर्म पे होता है इसका नाम होता है अंडरटेकिंग का फॉर्म। तो ये सब डॉक्यूमेंट क्या है, रिक्वायर होते हैं आपके एडमिशन के टाइम। चलिए, जिनका नाम आया है वो कल परसों जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा, जिनका नाम आया है। अब थोड़ा सा स्लाइड अप वालों पे बात करते हैं। तो स्लाइड अप वालों के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्लाइड अप में यही स्टोरी के देखिए, जिनका भी स्लाइड अप हुआ है, स्लाइड अप हो गया है
तो अब आपको क्या करना है कि आपका न्यू अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। आप उस न्यू अलॉटमेंट लेटर को आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले फटाफट आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर वो पेमेंट करने के लिए कुछ कहता है, अगर आपका बाकी रहेगा तो पेमेंट करने का आएगा ऑप्शन, पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर बाकी नहीं रहेगा, आप ही का पैसा निकलता है, तो यूनिवर्सिटी जिस अकाउंट में पहले बार जिस अकाउंट से पैसा जमा किए थे उसी अकाउंट में आपका बाकी का पैसा चला जाएगा। इसके साथ में न्यू अलॉटमेंट लेटर निकाल लेना है। और इसके साथ में जो पुराना वाला जो प्रोविजनल एडमिशन रिसिप्ट है, जब आप एडमिशन लेने के लिए गए थे पिछले बार, तो आपको एडमिशन मतलब ये जो अलॉटमेंट लेटर है ना, जो पुराना वाला अलॉटमेंट लेटर है, इस पर मोहर करके वो दे दिए थे इस टाइप से, है ना, कि जब आपका एडमिशन हो गया तो पुराना वाला अलॉटमेंट लेटर का एक फोटोकॉपी और नया वाला, ये दोनों को निकाल करके कॉलेज में जमा कर देना। हाँ, जमा कब करना है, क्योंकि जब तक जमा नहीं कीजिएगा आपको वो नया वाला रोल नंबर कैसे देंगे। आपका नया कॉलेज में एडमिशन ट्रांसफर हो गया, पुराना वाला एडमिशन ऑटोमेटिक नया में चला गया, तो उनको पता, उनके पास लिस्ट आया है, लेकिन आप उनके पास जाइएगा तब तो वो आपका नया रोल नंबर देंगे और आपको फिर नया वाला एडमिशन रिसिप्ट देंगे। मतलब ये जो नया वाला अलॉटमेंट लेटर है उसमें वो मोहर करके आपको फिर दे देंगे। तो इसके लिए कॉलेज जाना है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या कॉलेज कल ही परसों यानी 30 और 1 को ही जाना जरूरी है या बाद में भी जा सकते हैं। तो मैंने बता दिया, अगर आप नजदीक हैं आ सकते हैं तो आ जाइए, नहीं तो फिर मैं एग्जैक्ट ये कल बता करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हो गया जिनका स्लाइड अप नहीं हुआ। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक नया कंडीशन है, कंडीशन नया बात करते हैं। कंडीशन ये है कि जिनका पहली बार थर्ड लिस्ट में नाम आया, ऐसे हम देखते हैं थर्ड लिस्ट में जिनका पहली बार नाम आया है, या जिनका पहले नाम आया था फर्स्ट में, या जिनका नाम आया था सेकंड में, और जिनका नाम थर्ड में भी आया, लेकिन आप बार बार स्लाइड अप करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको मनपसंद नहीं मिला है, तो अब यहां से उनके लिए बात हो रहा है। कहानी समझ लीजिएगा, जिनका पहले नाम आया था, एडमिशन ले लिए, स्लाइड अप किए, लेकिन नो चेंज आपका दिखा रहा है, आपको मनपसंद अभी तक नहीं मिला, या जिनका थर्ड लिस्ट में पहली बार नाम आया है और मनपसंद नहीं है, स्लाइड अप करने का ऑप्शन कल आएगा। कब? यदि चौथा लिस्ट आना रहेगा तो कल स्लाइड अप का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि दिन में एडमिशन होगा, रात तक स्लाइड अप का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि चौथा लिस्ट नहीं आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है अभी, हालांकि चीजें कल क्लियर हो जाएगी, तो इसके लिए कल मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ये बात हो गया कि देखिए, अगर चौथा लिस्ट अगर आएगा तो चौथा लिस्ट अगर कल रात में अगर स्लाइड अप का ऑप्शन फिर से आ जाता है, इसका मतलब है चौथा लिस्ट आएगा, क्योंकि अगला लिस्ट आएगा तब तो बच्चा को चेक पता चलेगा कि हाँ हमने स्लाइड अप किया था तो मिला कि नहीं मिला। तो अगर स्लाइड अप आता है तो कल रात तक आ जाएगा, जैसे आएगा हम आपको बता देंगे। और स्लाइड अप अगर आता है इसका मतलब है चौथा लिस्ट आएगा, और अगर स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आता है इसका मतलब है चौथा लिस्ट नहीं आएगा। तो अब आगे की बात समझिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे की कंडीशन ये है कि आपको अब लेना पड़ेगा रिस्क। अभी ऐसे समझिएगा, कहानी ऐसे सेट करते हैं कि अभी पहला लिस्ट आया, दूसरा लिस्ट आया, तीसरा लिस्ट आया, अगर कल से स्लाइड अप का ऑप्शन फिर से आता है इसका मतलब फिक्स है कि चौथा लिस्ट भी आएगा। और अगर स्लाइड अप का ऑप्शन कल नहीं आता है इसका मतलब है चौथा लिस्ट भी नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, तीसरे लिस्ट के बाद जो एडमिशन होगा, जिसको हम लोग क्या करते आ रहे हैं शुरू से, स्पेशल राउंड एडमिशन, स्पेशल राउंड एडमिशन। लेकिन इस स्पेशल राउंड एडमिशन के बारे में समझिएगा, एक एडमिशन होगा स्पेशल राउंड एडमिशन, और इसके बाद एक एडमिशन होगा जिसको कहेंगे स्पॉट राउंड एडमिशन। यहाँ पे 2 और एडमिशन होगा, और इसका मैं बात बता देता हूँ। एक है स्पेशल राउंड एडमिशन। स्पेशल राउंड एडमिशन में या स्पॉट राउंड एडमिशन में वही बच्चा भाग लेता है जिसका एडमिशन नहीं होता है। पहला कंडीशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप एक सीट ले लिए फिर सब जगह ट्राई करें, वैसे नहीं चलता। तो स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड में उसी का एडमिशन होगा जिसका पहले से एडमिशन नहीं है। मतलब अगर आपको पहले से कुछ मिल चुका है और आप चाहते हैं कि हम बदलने के लिए, और थर्ड लिस्ट के बाद स्लाइड अप नहीं आएगा, तो आपको लेना पड़ेगा रिस्क मतलब अपना पुराना एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, और इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो ये सोच समझ के आप काम कीजिएगा। हाँ, अगर आप डिसीजन पे आ जाते नहीं हम जूलॉजी ही पढ़ेंगे, जूलॉजी के सिवा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमको केमिस्ट्री मिला हम नहीं पढ़ेंगे, एकदम माइंड में बना लिया कि हमको जब भी पढ़ना है जूलॉजी पढ़ना, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं चलो कॉलेज मिल ही गया है तो चलो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाला सीन है तो लगा। हालांकि इस बीच में मैं आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब का जो ग्रेजुएशन है इसमें पेपर अलग अलग है, पहले के जैसा नहीं। अब का ग्रेजुएशन होता है मेजर माइनर, इस तरीके से कई सारे पेपर होते हैं। तो इसमें जो मेजर और माइनर है ये आपको 8 सेमेस्टर पढ़ना होता है, मतलब ये आपका कभी भी चेंज नहीं करता है। मतलब ये होता है एक साथ दोनों पेपर में ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, एक साथ दोनों पेपर में ग्रेजुएशन होता है। मतलब आपका करियर मेजर से भी होता है, आपका करियर माइनर से भी होता है, तो आप अपने आप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आपको केमिस्ट्री मिला है और आप कसम खा के रखे ना हमको जूलॉजी मिलेगा, हम तो अभी पढ़ेंगे, तो वैसी बात है। तो आप केमिस्ट्री आपको मिला तो इसको मेजर में बना लीजिए, माइनर में आप जूलॉजी बना लीजिएगा, हो गया आपका मेकअप, आपका करियर जूलॉजी से भी है केमिस्ट्री से भी है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका परसेंटेज कम है थोड़ा सा, तब तो ये दिक्कत हो रहा है। तो अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम है तो आप अपने आप में भी एडजस्ट कीजिए,
और नहीं तो फिर रिस्क लीजिए। कहा ऐसा आप सुने भी होंगे, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट या उतना बड़ा लॉस। अगर एडमिशन आपका हो रखा है, बदलने के चक्कर में आपने एडमिशन कैंसिल करवाया और आपने स्पेशल राउंड में अप्लाई किया, तो हो सकता है आपको मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो फिर मुंह लटक जाएगा आपका, क्योंकि थोड़ा सा उदासी हो जाएगा। खैर हंसी मजाक में बोल रहे हैं, ज्यादा सीरियस लेना नहीं। चलिए, तो जो स्पेशल राउंड होगा उसमें वही बच्चा अप्लाई करेगा जिसका एडमिशन नहीं रहेगा। स्पेशल राउंड में होगा क्या, सबसे पहले 1 जुलाई तक आपको पता है कि आपका एडमिशन है थर्ड वाला का। इसके बाद आप उसी दिन अगले दिन 2 जुलाई को, या हमको 2 जुलाई को बहुत कम उम्मीद है क्योंकि 2 जुलाई को इंडक्शन है। जितना भी पहला दूसरा तीसरा मेरिट लिस्ट में बच्चा का एडमिशन हुआ है, जो पहला क्लास है जिसमें नियम कायदे कानून बताएंगे, ये वाला बात हो जाएगा। तो 2 जुलाई को तो नहीं, लेकिन 3 जुलाई या 2 या 3 जुलाई को आपका क्या आ जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से सीट वैकेंसी डिटेल आएगा कि हमारे पास इस कॉलेज में इतना इतना सीट हमारे पास खाली है। और इसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेशल राउंड के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशल राउंड का एडमिशन भी पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगा, मतलब ऑनलाइन, मतलब स्पेशल राउंड के लिए अप्लाई होगा। अप्लाई तो फॉर्म आपका पहले से, स्पेशल राउंड अप्लाई का मतलब क्या है, इसका अप्लाई का मतलब है कि देखिए जो पहले से फॉर्म अप्लाई करके रखे हैं, जिनका 1100 का पेमेंट नहीं हुआ है सक्सेसफुल, वो पेमेंट कर सकते हैं। जिनका आपका अप्लाई किए हैं लेकिन अभी तक नाम नहीं आया, वो क्या कर सकते, कुछ नए ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे भी मैंने कहानी बताया ना कि अपने स्टार्टिंग में मगध महिला जूलॉजी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन नाम तो जूलॉजी में आ नहीं रहा है कट ऑफ की वजह से, तो आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मतलब कुछ नया ऑप्शन जोड़ दीजिए। बीएन कॉलेज भी जूलॉजी, पटना साइंस जूलॉजी, बीएन कॉलेज केमिस्ट्री, मगध महिला केमिस्ट्री, जितना ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा चांस आपका नाम आने का होता है। तो ये न्यू ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। जितने सारे बच्चे का नाम मेरा, ये तो मैंने बता दिया, जितने सारे बच्चे का मतलब कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका नाम आया था लेकिन आप एडमिशन नहीं ले पाए कुछ गलती की वजह से, तो गलती हुआ है तो आप करेक्शन भी उस टाइम कर सकते हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि नाम आपका आया था, आपका कोई गलती भी नहीं था, लेकिन 12th का मार्कशीट का दिक्कत था, तो हो सकता है आपको पता नहीं चला होगा। तो वैसे बच्चे भी क्या कर देंगे, अगर कुछ नया ऑप्शन आए तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो वो पुराने वाले को ही एक बार सब देख लीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद स्पेशल राउंड का जो मेरिट लिस्ट है, वो उम्मीद है लगभग 7 से 9 जुलाई तक मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर जैसे भी तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा वैसे स्पेशल राउंड मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। उम्मीद है कि लगभग ये एडमिशन 10, 12, 13 जुलाई तक ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी जो सीट बच जाएगा तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसी आएगा, या इसके बाद जो आएगा एडमिशन, इसको कहते हैं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पटना यूनिवर्सिटी में आप एक लेटर लिखते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम पे। मतलब स्पॉट राउंड में क्या होता है समझिएगा, स्पॉट राउंड में होता है जो पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे हैं वो अपने हाथ से लिखा हुआ एक लेटर, इसके साथ में 12th का मार्कशीट, और अगर आपका कोई कास्ट है यानी रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस है, तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये चारों पेपर को ले जाकर के कॉलेज के काउंटर पे जमा कर देते हैं। सारे बच्चे जमा करते हैं, जितना सीट बचता है वो क्या करते हैं, लिस्ट बना देते हैं और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं। जितना ऑफलाइन प्रोसेस होगा उससे उतना बच्चा कम आता है। जैसे ऑनलाइन है तो सब कोई कर देता है, तो स्पेशल राउंड में भी तो कंपटीशन उतना ही हो जाता है, लेकिन स्पॉट राउंड में जब ऑफलाइन प्रक्रिया होता है तो बच्चे का दौड़ भाग स्टार्ट हो जाता है। तो जो बच्चे दौड़ते हैं उनका एडमिशन हो पाता है। स्पॉट राउंड का भी स्पेशल बात है कि जितने सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, सारे बच्चे का फिर परसेंटेज के हिसाब से, सीट के हिसाब से मेरिट बनता है और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे चिपक जाता है या कॉलेज की वेबसाइट पे आ जाता है। मतलब फिर यूनिवर्सिटी से काम खत्म, फिर कॉलेज में आप दौड़ते धूपते रहिए। एक बार आपको पता चलेगा कि आपका नाम आ गया तो उसी मेरिट लिस्ट में लिखा होता है कि हम इस डेट को एडमिशन लेंगे, उस डेट को जाकर के एडमिशन ले लीजिए। हालांकि पिछले बार का स्पॉट राउंड का नोटिस है या नहीं एक बार देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात भी करेंगे, लेकिन स्पॉट राउंड का जो पूरा प्रोसेस है यही है। स्पॉट राउंड में लेटर में लिख देना होता है कि टू द प्रिंसिपल, जैसे मान लेता मगध महिला तो लिखेगा टू द प्रिंसिपल मगध महिला कॉलेज सब्जेक्ट रिगार्डिंग एडमिशन इन स्पॉट राउंड, मतलब जो एडमिशन है स्पॉट राउंड में आप अपना नाम और सब कुछ बता देते हैं, आप बता देते हैं कि हमको इसी सब्जेक्ट में अगर है तो हमको एडमिशन दे दीजिए। इस तरीके से पूरा लेटर लिख करके जमा करते हैं। तो ये आगे का जो होने वाला एडमिशन है ये स्पॉट राउंड है। पूरा एडमिशन का प्रोसेस अभी जुलाई में लगभग जो एडमिशन है वो 20 से 22 जुलाई तक अभी एडमिशन होगा। उसके बाद पूरी तरीके से एडमिशन बंद हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये सब में भी चूक जाते हैं तो आप बैकअप के लिए पाटलिपुत्रा जरूर रखें, जिसका एक बार पोर्टल 13 से 14 जुलाई के आसपास पाटलिपुत्रा में बीए बीएससी बीकॉम के लिए पाटलिपुत्रा में एक बार पोर्टल फिर से खुलेगा, जहां पे बहुत सारा सीट है, बहुत सारा कॉलेज है। और इसके साथ में जो बीबीए बीसीए है इस सब के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट आपका 19 जुलाई के आसपास तक का फॉर्म का है, तो आप वहां पे बीबीए बीसीए बायोटेक जैसा पेपर में लेना है तो फॉर्म अभी भी अप्लाई चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक और सवाल रह गया मगध महिला लिस्ट का, तो मगध महिला हॉस्टल का लिस्ट बहुत उम्मीद है कल आने का, क्योंकि ऐसे फर्स्ट लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट आया, थर्ड लिस्ट आया,
इसके बाद में 2 दिन छुट्टी हो गया, 28 छुट्टी हो गया, आज 29 संडे हो गया, कल 30 है। इसके बाद 1 तारीख 2 तारीख से प्रोग्राम ही स्टार्ट है, तो 2 तारीख में लड़कियों को प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं हो, कॉलेज की तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये 30 यानी कल को आपका हॉस्टल का लिस्ट आ जाए। लगभग आपके सारे सवाल कवर कर लिए, बाकी जो बच जाए कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे उस वीडियो पे मैं आपके लिए आ जाऊंगा। बाकी एडमिशन में किसी भी टाइप का सपोर्ट रहे आपको लेना तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप एडमिशन के रिगार्डिंग सपोर्ट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।